आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम आतिशी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई वक्तव्य रखते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया। पहले कैबिनेट में ही 2500 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास करने के वादे को तोड़ा। कल जब दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक हुई तो कहीं भी महिलाओं को मिलने वाली योजना का जिक्र नहीं हुआ और न ही 2500 रुपए की घोषणा हुई। ये दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। 31 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में ये जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं या 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये 2500 रुपए कब आएंगे। थैंक यू। कोई सवाल अगर हो आपका? मैं कल इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनसे पूछा भी गया रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री ने कि क्यों आपने इसमें पास किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, वो कौन होते हैं? मुझे अचंभा है। रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से ये पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी। मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया, नड्डा जी के वादों को पहले ही दिन झूठा साबित कर दिया और अब मोदी जी और नड्डा जी मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। अब मैं अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार चलाऊंगी।
तो विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की भी खबर आ रही है, पहले ही विधानसभा के सेशन में रखा जाना है। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट्स मैंने ही बतौर मुख्यमंत्री तब के स्पीकर रामनिवास गोयल जी को भेजी थी, और ये तो रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी सीएजी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, जब वो स्पीकर के पास पहुंचती हैं, उसके बाद वो विधानसभा के अपकमिंग सत्र में टेबल होती हैं। थैंक यू। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली, और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने, कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी उन्होंने, इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हर रोड शो में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने कहा, और मैं उसको फिर से कोट कर रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। अब कहां गई मोदी जी के वादे कि सब महिलाएं एसएमएस को लिंक कर लें अपने बैंक के खाते से? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए की योजना पारित होगी। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा